हेलो गाइस, तो फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो गाइस, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था आपका क्लास 12th का, सेम टू सेम उसी प्रकार से आपका पेपर बना, डिट्टो उसी प्रकार से पेपर बना है। ठीक है, और ये पेपर में मैं पूरा सोल्यूशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो आप पेपर से पहले भी देख रहे हो या फिर पेपर के बाद भी देख रहे हो आप। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर है कि जो सॉल्यूशन देने वाला हूँ, तो जो अगर पेपर के बाद देख रहे हो तो सॉल्यूशन ठीक है, सॉल्यूशन मिल जाएगा, मिला सकते हो। लेकिन अगर पेपर के पहले देख रहे हो तो ये 100% क्लियर है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। तो इन प्रश्नों को पक्का से पक्का, इन्हीं प्रश्न को, केवल चुनिंदा प्रश्न को, इनको पढ़ के चले जाओ, क्योंकि पेपर ही है बेटा, ये पेपर ही है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और जो बच्चे भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए, और आगे फाइनल ईयर के आपके एग्जाम्स की अपडेट या स्टडी मटेरियल तैयारी के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। आप देखेंगे कि आपका जो पेपर रहेगा इस प्रकार से आपका आ जाएगा। पहला प्रश्न है आपका, अकॉर्डिंग टू द पोएट द पर्सन हु नियरेस्ट टू हिम आर, कौन कौन है? तो मेंबर ऑफ हिज फैमिली, को वर्कर्स, फ्रेंड्स, तो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि नंबर 2 में, वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड अटेंसिव। अटेंसिव सब वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो अवेयर हो जाएगा। सेम टू सेम वही प्रश्न बना है। ठीक है, ये पेपर तो मैं सेम टू सेम जैसे हमने प्रोवाइड किया था। ठीक है, उस वीडियो को हालांकि पहले से डाल रखा, अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। अब अगर देख रहे हो तो इसको भी देख सकते हो, इसी को देखो तो अच्छा है। ठीक है, तो द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ फर्देस्ट, फर्देस्ट का अपोजिट क्या होगा? फर्देस्ट का अपोजिट हो जाएगा नियरेस्ट, है ना, दूर का मतलब पास हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आप देखिए, अ वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द लो क्वाइट वॉइस। लो क्वाइट वॉइस क्या होती है? मतलब छोटी हल्की आवाज में फुसफुस बोलना, तो वो कहलाता है विस्पर, फुसफुसाना। वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ वर्ड हियर, हियर का मतलब होता है सुनना, तो लिसन का मतलब भी होता है सुनना। ठीक है, ये पूरा पेपर ही है, पेपर का सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अगला पेपर देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अपोजिट वर्ड ऑफ नियर, नियर का अपोजिट फार हो जाएगा, क्योंकि नियर मतलब पास और फार मतलब दूर। अगला आप देखेंगे, द पोएट हैज़ नॉट मेंशनड पीपल एज फार फार फ्रॉम हिम, किसके बारे में? तो डाउन थ्रोडन। ठीक है, आगे, मिनी सैट इन हर व्हील चेयर, कहाँ बैठी थी? इन द बालकनी, बालकनी में बैठी थी। फिर अगला आप देखेंगे, इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग बीज चिल्ड्रन वर इंटरेस्टेड इन देयर, किस में बैठे थे? बिजी थे चिल्ड्रन क्रिकेट में, अपने क्रिकेट में ना बिजी थे कि बॉल गेम में? अच्छा, क्रिकेट खेल रहे थे, चलो ठीक है। आगे आप देखिए, मिनेज मदर कॉल्ड हर, एकदम सेम टू सेम पेपर आया हो बेटा, जिन्होंने पहले से देख रखा होगा ना, तो उनकी तो चांदी हो गई होगी। मिनेज मदर कॉल्ड हर टू कम इनसाइड बिकॉज, क्या हो रहा था? इट वॉज रैनिंग आउटसाइड, बारिश हो रही थी। और मिनी वॉज ए स्पैस्टिक पर्सन हु हैज़ नो कंट्रोल ऑफ ओवर हिज लेग्स। सही है, पूरा एक डिक्टो मैंने सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया था इसी तरीके से। अगला प्रश्न देखिए, मिनी हैड नो फ्रेंड्स बिकॉज, मिनी के पास कोई दोस्त नहीं क्योंकि चिल्ड्रन वर बिजी विद देयर गेम्स। ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन अपने काम में बिजी रहते थे। ठीक है, मिनीज फेवरेट पास टाइम वॉज, मिनी अपना पास टाइम कैसे करते थे? टू वॉच द चिल्ड्रन एट देयर प्ले, बच्चों को वहाँ खेलते हुए देखते हुए। ठीक है, अगला आप देखिए, हु फेड द डक विद एन इंक फिलर, डक को किसने इंक फिलर से खाना खिलाया? तो मिनी की माता ने, मिनी की मम्मी ने। ठीक है, फिर अगला देख लिए, इस क्या देखिए, हालांकि आपको पता है कि आपका पूरा पैटर्न अब बदल गया है 12th का, 10th 12th का। ठीक है, पहले इस प्रकार से ही क्वेश्चन आने थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, लेकिन अब पूरा का पूरा बदल गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये पेपर तो दे देना है, लेकिन आगे तैयारी के लिए हम आपकी 100% तैयारी कराएंगे, पूरी अपडेट के साथ, पूरी टिप्स के साथ, कि आपको किस प्रकार से और किन पेपर से आपको तैयारी करनी है। तो इसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जुड़ जरूर जाना। ठीक है, ये तो हाफ ईयरली आपका, ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन मेन बोर्ड्स आपके लिए मायने रखता है, इस वजह से आप चैनल से जरूर जुड़ जाना। देखिए अगला प्रश्न, द ऑथर एडवाइज हिज सन टू लर्न नेवर टू अदर, इसका हो जाएगा कंसीव प्रेजुडाइज। ठीक है, अगला देखिए, द फादर विशेस हिज सन टू कीप अप अपीयरेंस हिमसेल्फ एज अगेंस्ट एज द आइडल स्नियर ऑफ द वर्ल्ड, तो हो जाएगा डिस्पाइज अगेंस्ट। ठीक है, अगला देखिए, द ऑथर वांट्स इन हिज सन, द ऑथर वांट्स हिज सन नेवर टू एनी वन एट ऑल, किसके लिए? डिस्पाइज के लिए, किसी को डिस्पाइज करने के लिए नहीं चाहता कि किसी की बुराई हो। ठीक है, हैजलेट टेल्स हिज सन टू द फर्स्ट लेसन टू लर्न इट्स दैट देयर इज वन अदर पीपल इन द वर्ल्ड इन बिसाइड, तो बिसाइड हिमसेल्फ होगा, क्योंकि वो अपने सन के बारे में बता रहा था, उसके सन के बारे में। तो सन के लिए सन हो गया थर्ड पर्सन का जो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा हिमसेल्फ। ट्रू डैश डैश इज द वन, तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रू क्वालिटी। फिर है, ए गुड ओल्ड रूल एज मेंशन्ड इन द लेसन इज डू हार्ड वर्क। ठीक है, फिर है, एज इफ नथिंग ऑफ द अनफेमिलियर पर्सन टीम नेवर टू, तो कंसीव प्रेजुडाइस अगेंस्ट अदर्स। ठीक है, ये पूरा का पूरा पेपर मिलता जुलता है आपका, जो हमने बता दिया था पहले से। वी शुड नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर हिज पॉवर्टी, हमें किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इन द फर्स्ट स्टैंजा वर्ड वंडरफुल वर्ड द पोएट डिस्क्राइब द वर्ड्स वास्टनेस। ठीक है,
हाउ डज द पोएट एड्रेस द अर्थ इन द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम, तो हो जाएगा फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली बताता है पोएट अर्थ को। फिर अगला देयर इज अ वर्ड, देयर इज अ वो वंडरफुल ग्रास ऑन द वर्ड्स, तो क्या होता है ब्रीस्ट, ठीक है, किसमें, पृथ्वी के ब्रीस्ट में, मतलब सीने में जो है तो ग्रास है। फिर अपना अगला आप देखिए फिर इन द ब्लैंक्स आया हुआ है कि ही हैज़ नॉट रिटन बट डैश डैश ही हैज़ कॉल्ड मी, ठीक है, उसने लिखा नहीं लेकिन उसने मुझे कॉल कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक निगेटिव सेंटेंस बना है, यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस बना है, इस वजह से हमने बट लगाया है नॉर की जगह, ठीक है। अगला देखिए आई ओपनड द डोर डैश डैश लुक्ड आउट एंड लुक्ड आउट, मैंने दरवाज़ा खोला और देखा। द सन हैज सेट और इट वॉज स्टिल लाइट साइड, ठीक है, और हो जाएगा सन जो है तो सूर्य डूब गया था और इट वॉज स्टिल लाइट आउटसाइड, ठीक है। फिर द यूनाइटेड नेशन कैन नेवर बी डिफीटेड, द लगाएंगे क्योंकि यूनाइटेड नेशन के साथ ये पूरा एक यूनिटी होती है यूनाइटेड नेशन में, मतलब कई सारे देश मिलकर बनते हैं, इसलिए इसके साथ हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये स्पेशल यूज है इसके लिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद योर प्रपोजल, ये विद योर प्रपोजल हो गया, ठीक है। फिर है सम डेट एस दिस मनी इज योर, सम दिस मनी इज योर, ऑल दिस मनी इज योर, सम हो जाएगा, ठीक है। आगे आप देखेंगे इसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आपको पता है, मैंने भी बता दिया है, और उसमें भी बताया था, इसमें बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं इसमें दिए आए हुए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेन बोर्ड्स में आपको पूछेगा, ठीक है। तो हाफ ईयरली तो आपने दे दिया है कि देने जा रहे हो, लेकिन मेन बोर्ड्स को लिए तैयार रहना बहुत जरूरी, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत जरूरी है, 2 प्रश्न, ठीक है। और दोनों मतलब सरप्राइज हूँ कि यार जो मैंने पेपर दिया पूरा का पूरा पेपर उसी प्रकार से आया। फिर इसको थर्ड वाला भी आपको पढ़ना है, डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल, हाफ ईयरली के लिए आपको पूरा पढ़ लेना, लेकिन मैं मेन बोर्ड्स के लिए बता रहा हूँ। डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल, यह 100% आएगा, ठीक है, ये 100% में मैं ऐसे आपको चौकोर बॉक्स बना दे रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी आपको जो है तो समझ लेना, ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये इतने प्रश्न जो हैं तो आपके मेन बोर्ड्स में भी आएंगे, तो इन प्रश्नों को जरूर याद कर लेना। चलो आगे देखो, व्हाट मेक्स द पोएट ट्रम्बल, ये भी ये हो गया, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है चीज़ें। फिर आपको देखना है यू आर सेक्रेटरी ऑफ कल्चर एक्टिविटी, देखो कल्चरल एक्टिविटी के आप सेक्रेटरी हैं, आपको 2 बच्चों को पार्टिसिपेट करना है स्कूल में, जो कि आपके इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में, ठीक है। अभी मैंने जस्ट ट्यूशन में अपने बच्चों को पढ़ाया, ये वाला मतलब क्वेश्चन बताया कैसे सॉल्व करना है, तो ये चीज़ आपको पक्का से पक्का याद कर लेना है, ठीक है। और अगर आपको अच्छा तरीका चाहिए इन चीज़ों को पढ़ने के लिए मेन बोर्ड्स के लिए, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाओ, हम पक्का तैयारी करवाएंगे 100%। फिर आपको 10 क्वेश्चन, इसमें से ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, 4 नंबर मिलेंगे, सभी क्वेश्चन में इनमें से देख लेना आपको किस प्रकार से कैसा है, ठीक है। इन प्रश्नों को आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको ऑब्जेक्टिव वो क्या बोलते हैं परीक्षा देने में आपको मिल जाएगा। फिर रीड द पैसेज केयरफुली, इसको भी आपको देख लेना, पोएम आई हुई है, एक्सट्रैक्ट आई हुई है, मैंने बताया कि एक्सट्रैक्ट आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन है पिक द ओड वन, ओड कौन सा है, तो हार्वेस्ट, क्रॉप, यील्ड, प्लॉ, तो प्लॉ हो जाएगा अलग, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखें ओपिनियन, व्यू, थॉट्स, नेशन, ये अलग हो जाएगा। व्हाट डू पीपल डू फॉर देयर हार्वेस्ट, दे डांस फॉर देयर हार्वेस्ट। व्हाट वाज अकाउंट फॉर ब्यूटी इन द योरसेल्फ, गुड डीड, हैप्पी थॉट अकॉर्डिंग टू द ब्यूटी इन आवरसेल्फ, ठीक है। फिर इसके बाद फिर से पैसेज है, तो पैसेज का फिर आपको यहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। व्हाट आर द डिस्टिल्ड बुक्स इन लाइक डिस्टिल्ड बुक्स, द डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर फ्लैशी थिंग्स, ठीक है। ये यहाँ लिखा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आप देखो, ये डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा ये। फिर इसके बाद आगे बढ़िए, तो यहाँ आपको ये भी यहाँ भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, सम बुक्स आर रेड, उसी से है। फिर इसके बाद गिव अ नाउन फॉर्म ऑफ द एक्शन, एक्ट का नाउन फॉर्म देना था, तो एक्ट का हो जाएगा एक्शन, ठीक है, TION लगा देंगे। फिर एडवर्टाइजमेंट लिखना था, लिस्ट लॉस्ट एंड फाउंड का, ये पूरा का पूरा पेपर मेरे द्वारा बताया हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। ये भी एडवर्टाइजमेंट लिखना है, हाउस होल्ड थिंग्स का, ठीक है। इसी के साथ साथ नोटिस भी बनाना है आपको, प्रिपेयर एनुअल फंक्शन के लिए, ठीक है। तीनों चीज़ों को आपको याद करना है आपके मेन बोर्ड्स के लिए। योर बुक्स वर लॉस्ट व्हेन यू वर आउट इन द गेम्स पीरियड आफ्टर नोटिस इन द डिटेल, ये इसका भी आर्टिकल आपको बताना कि आपकी बुक खो गई तो आपको नोटिस लगाना है स्कूल बोर्ड में। फिर आपको देखिए इसका आई विल गिव सूटेबल रिवार्ड प्रॉमिस्ड, कुछ आपकी चीज़ें गुम गई हैं उसके लिए आपको जो है तो ऐड देना है न्यूज़पेपर में। फॉर सेल का आपको ऐड देना है, ये आपकी पूरी थिंग दी हुई है, अरे पूरा मैटर दिया हुआ है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, छाप क्या जाना, ठीक है। तो इन चीज़ों को जरूर समझ लेना, आपके मेन बोर्ड्स के पक्का काम आएंगे, ठीक है। इसके बाद ये भी है आपका जो ये भी नोट्स ही है, नोटिस ही है इस प्रकार से, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है। तो चलो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कुछ तो हेल्प हुई होगी। अगर ऐसे ही फाइनल ईयर की तैयारी करना चाहते हो तो चैनल पे जुड़े जरूर रहो, ठीक है। इतना मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इट मीन्स आई एम गोइंग टू मेक यू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। मैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, जय हिंद।